बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। हाँ जी, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। जी बेटा, लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में सिम्पसन्स रूल जो है उसको स्टडी किया था और इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में जो है वो हम एरर को पहले देखते हैं। सिम्पसन्स रूल में जो एरर आता है जब हम इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, तो अब उसके लिए जो फार्मूला ये आपको सामने नज़र आ रहा है और इसकी जो नोट में भी उसने ये सिम्पसन्स रूल्स के एंड पे बताया। द मैक्सिमम एरर फार्मूला इन सिम्पसन्स रूल इज़ एरर इज़ लेसर इक्वल टू एम बी माइनस ए की पावर 5/180 इंटू एन की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि आपका जो क्या उसे कहते हैं एन। ठीक है, अब जितने आप नंबर ऑफ़ इंटरवल्स जो है वो आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने लास्ट में भी देखा था, उतना हमारा एरर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें। हाँ जी, यहाँ जो मैं आपको कह रही थी कि एक चीज़ देखिए, ये है कि m जो है दैट इज़ मैक्सिमम फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f ओवर ए बी। जो इंटरवल पे आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं उस पे जो f का फोर्थ डेरिवेटिव है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, m आपका वो है। ट्रेपेजॉइडल रूल में सेकंड डेरिवेटिव था लेकिन यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है जी, अब इससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल करते हैं एरर की। जैसे एग्जांपल नंबर 28 है, यूज सिम्पसन्स रूल टू अप्रॉक्सीमेट 0 to 1 dx over 1 plus x with an error of less than 0.01। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एरर जो है वो बताया कि इससे लेस होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एरर के लिए फिर एन को कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, एरर तो उसने हमें बता दी है, बाकी सारी चीज़ें हमें पता है। जैसे मैंने आपको यहाँ फार्मूला में बताया था कि जितना आप एन को बढ़ाते जाएंगे उतना आपका एरर जो है वो लेस होता जाएगा। अब एरर की वैल्यू जब दी है तो एन की हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि एन की ये वैल्यू रखें तो एरर हमारा इससे लेस होगा। ठीक है, उसके लिए आपको फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो एफ ऑफ एक्स है 1/1 प्लस एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गया -1 प्लस एक्स की पावर -2। सेकेंड 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3 और थर्ड इसी तरह -6 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -4 और फोर्थ इज इक्वल टू 24 1 प्लस एक्स की पावर -5। और फोर्थ डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू ओवर द इंटरवल 0 1 है दैट विल बी एट एक्स इक्वल 0 एंड दैट इज़ 24। ठीक है जी, तो फिर आपका फोर्थ डेरिवेटिव जो है लेसर इक्वल टू 24 होगा और एम आपका यहाँ पे 24 आ गया। ठीक है जी, मैक्सिमम एरर इज इक्वल टू 24/18। ठीक है, बी माइनस ए जब आपका 1 आ गया, ठीक है, एन की पावर 4 एंड दिस शुड बी लेस देन 0.01। यहाँ से आप एन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें। ठीक है, तो एन आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 1.9 आ रहा है। ठीक है, अब एन आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 1.9, तो अब हम एन को जो है 1.9 तो नहीं ना ले सकते। ठीक है, अब आपको इसको जो है वो होल नंबर में लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि सिम्पसन्स रूल में एन की वैल्यू शुड बी इवन। ठीक है, तो एन ग्रेटर देन 1.9 होना चाहिए। ठीक है, तो फिर 3 भी नहीं हम लेंगे। ठीक है, तो 4 जो है वो लेंगे। वी टेक एन इज इक्वल टू 4। द एरर इन दिस केस इज़, ठीक है, अब उसमें एरर देखें 0.01, उससे लेस आ गया। अब एन की वैल्यू 4 पुट करके तो इसको जो है वो इंटीग्रल को एवेलुएट किया गया, दैट इज़ 0.69325। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज ln ऑफ 2 जब हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ln ऑफ 2 की वैल्यू जो है दैट इज़ पॉइंट लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ जब आपने
उसको कैलकुलेट किया तो 0.69325 आपके पास आया। ठीक है, तो ln ऑफ 2 जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास लेस देन है 0.69377। ठीक है, बाकी भी जो एग्जांपल्स हैं वो आप इसकी देखिएगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आप देखें ज़रा, जो स्टेटमेंट आपको दी है पहले, फाइंड अ बाउंड ऑन द एरर इन अप्रॉक्सीमेटिंग द गिवन इंटीग्रल यूजिंग नंबर 1 द ट्रेपेजॉइडल रूल, नंबर 2 सिम्पसन्स रूल 14 से 16 जो है कि आपने अब एरर्स पे जो बाउंड है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि इसमें क्या आएगी और एन की वैल्यू जो है वो उसने आपको दी है। हाँ जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो सोल्यूशन है पहले ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए। ठीक है, -1 से 2x⁵ dx विद n इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे a आपका -1 आ गया और b जो है वो 2 है, f(x) x⁵ है। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल में आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल पे आपने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, लेकिन साथ में क्योंकि आपको सिम्पसन्स रूल भी करना है तो हम यहाँ पे इसका 4 डेरिवेटिव तक डेरिवेटिव निकालने लगे हैं, तो वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 5x⁴, सेकंड जो 20x³ और थर्ड 60x², और जो फोर्थ डेरिवेटिव है दैट इज़ 120x। ठीक है जी, अब मैक्सिमम एरर यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, मैक्सिमम एरर जो है वो b माइनस a का क्यूब m/12 n²। और अब आपको m फाइंड आउट करना है, m इज़ मैक्सिमम ऑफ f'(x) ओवर a b, जिसमें आपको बताया था। ठीक है, अब a b आपका यहाँ पे -1 से 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो आपके पास है दैट इज़ 20x³। ठीक है, तो 20x³, तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव है दैट विल बी मैक्सिमम एट द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 2। ठीक है, तो ये आ गया 160। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव 2 पे जो है ये आ गया 160, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 160। अब यह फार्मूले में जो हमने लिखा है मैक्सिमम एरर का आप उसमें पुट करें। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एरर हमारे पास जिसकी बाउंड एरर की ट्रेपेजॉइडल रूल में दैट इज़ 3.6, कि इससे ज़्यादा एरर नहीं हो सकता। अब चलते हैं सिम्पसन्स रूल की तरफ। उसके लिए मैक्सिमम एरर जो है वो फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम एरर यूजिंग सिम्पसन्स रूल। ठीक है, b माइनस a⁵ m/180 n4। यहाँ पे हम आपको पता है फोर्थ डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू ओवर ए बी, तो फोर्थ डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू ए बी पे आ रही है 242 पे, ये भी मैक्सिमम आएगा क्योंकि ये देखिए आपके पास x यहाँ प्रोडक्ट में 120 इंटू एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे m जो है दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू फोर्थ डेरिवेटिव एट -1 to 2 इंटर 1। ठीक है, और ये 2 पे जो है वो मैक्सिमम आती है। अब ये फार्मूले में आपने इसकी वैल्यूज़ पुट की तो ये आपके पास आ गया 0.0324। ठीक है, तो मैक्सिमम एरर, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि उसमें मैक्सिमम एरर कितना 3.6 हो सकता है और इसमें मैक्सिमम 0.0324। तो इसका मतलब है कि जो सिम्पसन्स रूल है दैट इज़ मोर वैलिड, ठीक है, देन द ट्रेपेजॉइडल रूल। इसमें एरर जो है वो आपका काम आता है। इसी तरह बेटा आपने भी क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 करने हैं। ठीक है, दोनों में भी इसी आपने सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल रूल के एरर के फार्मूले लगा के आपने उसको फाइंड आउट जो है वो एरर की बाउंड को करना है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको जो क्वेश्चन जो है ये दोनों बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। इसके साथ ही हमारा आज जो है वो चैप्टर नंबर 5 जो है वो एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, विद n इज इक्वल टू 8 फाइंड द एरिया अंडर द सेमी सर्कल y इज इक्वल टू 4 माइनस x² का स्क्वायर रूट एंड अबव द x एक्सिस बाय नंबर 1 द ट्रेपेजॉइडल रूल, नंबर 2 सिम्पसन्स रूल। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपका एक चीज़ आपने देखनी है कि जो आपका f(x) है दैट इज़ 4 माइनस x² की पावर 1/2। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 8। ठीक है, अब यहाँ में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दी हुई। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि आपने एरिया फाइंड करना है अबव द अंडर द सेमी सर्कल एंड अबव द एक्स एक्सिस। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम
सेकेंड ईयर में भी क्वेश्चन ये करते हैं, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं। तो जो गिवन हमें एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है, उसको हम 0 के इक्वल पुट करके तो अपनी लिमिट्स ऑफ इंडिकेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। देखते हैं इसका क्वेश्चन गिवन दैट y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जिस पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, अबव एक्स एक्सिस आपने एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो y को हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई +-2। इसका मतलब है एरिया अंडर द सेमी सर्कल एंड अबव द एक्स एक्सिस विल बी फ्रॉम -2 to 2। ठीक है जी, तो आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी -2 से 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब आपका a जब -2 हो गया और b आपका यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, और n उसने आपको एक दिया हुआ है 8। ठीक है, तो h आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसी तरह आपने n की वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग xn और फिर उसी तरह f ऑफ xn, ठीक है, निकालना है। और उसके बाद ट्रेपेजॉइडल रूल का जो फार्मूला है आपके पास, h/2 f ऑफ x नॉट प्लस 2 f ऑफ x1 प्लस 2 f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3, ये x7 तक जाएगा क्योंकि आपकी n की वैल्यू 8 थी और लास्ट में आपका xn होगा। ठीक है, आपको पता है कि लास्ट ट्रेपेजॉइडल रूल में फर्स्ट है x0 और xn पे जो है वो उसको छोड़ के बाकी सारी टर्म जो फंक्शनल वैल्यूज़ जिन पॉइंट्स में है उनका सम हो के 2 से प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो इसमें आपका जब आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ गया 5.9915 आएगा। ठीक है, अब सिम्पसन्स रूल से वैल्यूज़ आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, फार्मूले का फ़र्क आएगा h/3 f ऑफ x0 प्लस 4x1 प्लस f ऑफ x3 प्लस f ऑफ x5 प्लस f ऑफ x7। ठीक है, जैसा आप जानते हैं वहाँ पे जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 4 से मल्टीप्लाई, उनकी फंक्शनल वैल्यू जो है सम अप होके 4 से मल्टीप्लाई होती है और इवन वाली 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे सारी फंक्शनल वैल्यूज़ पुट करने के बाद, ठीक है, अब जो आपके पास इसकी आंसर आएगा सिम्पसन्स रूल से इंटीग्रल का, दैट इज़ 6.1673। आई होप कि इनको करने में आपको कोई मसला नहीं होगा, जस्ट फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करनी है और उनको फाइंड आउट करना है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें तो उसने जो है वो वैल्यूज़ भी हमें दी हुई हैं। A reading of the velocity of a ship was made every quarter hour as shown below। टाइम t 0 पे उसने वैल्यू आपको दी है वेलोसिटी की 19.5 है। ठीक है, और 1/4 पे 24.3 है। ठीक है, और 1/2 पे 34.2, फिर 1.2 पे 34.2 है, 3/4 पे 40.5 और 1 पे 38.4। ठीक है, और जब टी की वैल्यू 5/4 है तो वेलोसिटी जो है 26.2 और 3/2 पे 18, 7/4 पे 16 और 2 पे 8। तो कहते जी एस्टिमेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिपिंग ड्यूरिंग द 2 आवर पीरियड। ठीक है जी, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। उसने टेबल हमें खुद यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, वी नो दैट, जैसे आप लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को जो है वो पता है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू ds/dt। तो यहाँ से v dt आपके पास आ जाता है ds के। ठीक है, तो दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो s इज इक्वल टू 0 to 2 v dt। ठीक है, यानी कि जो आपने दो, उसने हमें कहा है कि आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 2 आवर्स में। ठीक है, वो 0 से 2 जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी जो है वो आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अब ए आपका यहाँ पे 0 है, बी आपका 2 है और एन उसने 8। ये देखिए 0 से लेके आपके पास ये 8 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो एन आपका यहाँ पे 8 बनता है। ठीक है जी, अब लेंथ ऑफ ईच इंटरवल 2/8 1/4, उसने खुद भी आप देखें तो वो 1/4 ही बन रही है। 0 है ना, तो उसके बाद 1/4 है, फिर 1/2 है। ठीक है, तो इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो कोई सी भी दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर दें तो लेंथ ऑफ द इंटरवल आ जाती है, तो आपके सामने 1/4 ही आ रही है। ठीक है जी, अब जस्ट आपने ट्रेपेजॉइडल रूल से, ठीक है, जो फार्मूला है उसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, पहले फार्मूले को लिख लें और यहाँ पे आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट भी नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि हर पॉइंट पे उसने वैल्यू खुद दी है। t0 पे जो t0 पे वैल्यू दी है वो आएगी। ठीक है, t1 पे जो 1/4 पे दी है। ठीक है, टेबल आपके सामने है, तो उन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा
76 माइल्स। ठीक है, ये माइल्स इसका यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि वेलोसिटी ये देखिए आपको माइल पर आवर में दी हुई है। ठीक है, तो डिस्टेंस भी क्या आएगा, माइल्स। ठीक है, इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर भी एंड होता है और चैप्टर नंबर 5 भी एंड होता है। आई होप कि आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से किया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको पता है कि आज से हमारी जो है ऑनलाइन क्लासेस भी एंड हो रही हैं। इंशाल्लाह मंडे से जो है वो हम लोग अपनी क्लास में कॉलेज में मिलेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।